नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी आरक्षण को लेकर। उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि छात्रों की मांग केंद्रीय नेतृत्व तक भेज दी गई है और उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में छात्र प्रतिनिधि मंडल की संबंधित केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराने की पहल भी की जा रही है। इधर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। इसी पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया, क्या प्रतिक्रिया सामने आई, वो सुनिए। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान और जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। और देखिए, अब जो है एक नई आग सुलगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आरक्षण यानी कि जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने की मांग की जा रही है। मेरिट बेस पर जो आरक्षण दिया जाए, जातिगत आधार पर आरक्षण के खिलाफ ये पूरा जो है संग्राम छिड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है छात्रों की ओर से। और तमाम जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और मांग की जा रही है कि जाति के आधार पर आरक्षण देना जो है वो वाजिब नहीं है। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन चंद नंबर के चक्कर में जब वो रह जाते हैं तो उसका खामियाजा जो है पूरा परिवार भी भुगतता है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, गौरव मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना के कुंवर दिलीप सिंह चौहान जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेगी, उनका भी मैं रुख करूंगी। तो सबसे पहले गौरव जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। अब आप जब ये आश्वासन देते हैं कि केंद्र तक बात जो है पहुंचाई जाएगी, अगले 48 घंटे में जो है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कराई जाएगी, मैं जानना चाहती हूँ सरकार का रुख फिलहाल इस पूरे आंदोलन को लेकर आखिर क्या है? क्या छात्रों की ओर से जो मांग की जा रही है वो आपको वाजिब लगती है या जो भी आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले वो बताइए। देखिए, सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। जो भी मांग उठती है या जो भी आंदोलन के रूप में विषय आते हैं उस पर सरकार संवेदनशील रहती है और यह विषय बहुत संवेदनशील है, महत्वपूर्ण भी है और सवर्ण समाज की जो मांग है उसको खारिज नहीं किया जा सकता सिरे से। इसलिए ही सरकार ने आगे बढ़कर के ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में इस विषय को पूरा समझा है और केंद्रीय नेतृत्व तक एक एक मांग को पहुंचाने की बात कही। और मेरा पूरा विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा, कोई ना कोई आश्वासन जरूर देगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज को, चाहे वो इसके पहले आंदोलन हुआ हो जंतर मंतर पर या ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, सरकार ने अपने संवेदनशीलता को दिखाया है। चाहे किसान आंदोलन हुआ
हमेशा ही सरकार ने एक कनेक्ट बना करके रखा है जनता के साथ। यद्यपि यहाँ जो मांग है सवर्ण समाज की, आरक्षण हटाओ मुहिम जो चल रही है, इसकी सभी पेचीदगियों को समझना, उसमें क्या अमेंडमेंट लाया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमारी ये सरकार है जो 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दी है, हाँ, लेकिन एम्बिग्विटीज अभी भी हैं। राज्य दर राज्य अगर देखा जाए तो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उसको भी क्रॉस किया है सरकारों ने। विपक्ष की सरकारों ने तो यहां तक उसका उल्लंघन किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बावजूद उसके कांग्रेस की सरकारों ने और राज्य की दूसरी पार्टियों की सरकारों ने उस सीमा को क्रॉस कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस पर एक स्वस्थ समीक्षा की आवश्यकता है और सरकार उस दिशा में सोचेगी। चलिए जगदीश जी, अब जब आप ये आरोप लगाते हैं कि जानबूझ के राजनीति हो रही है और आरक्षण को लेकर आप दम भरते हैं कि था है और रहेगा, तो ऐसे में एक छात्र जो ये बात करते हैं कि मेरिट बेस पर एडमिशन हो, कुछ बच्चे जो कि सवर्ण वर्ग के कुछ नंबरों से रह जाते हैं, क्या आपको उनका दर्द नजर नहीं आता है? नहीं, ये बात दर्द सबका होता है, जो असफल होता है उसको भी दर्द होता है निशु जी। लेकिन आरक्षण जो है एक संवैधानिक अधिकार, जो कि आपको ये मालूम होना चाहिए निशु जी कि आरक्षण की लड़ाई सदैव सवर्ण लोगों ने, क्या चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे बीपी सिंह रहे हो, सारे के सारे लोगों ने जो है इसकी लड़ाई जो है सदैव सामान्य वर्ग के लोगों ने लड़ी है। चाहे जयप्रकाश नारायण हो समाजवाद की लड़ाई लड़े। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए आरक्षण एक किसी वर्ग को, एक समाजवादी व्यवस्था है और बाबा साहब और बड़े बड़े जो हमारे देश के शीर्षस्थ नेता था संविधान सभा में, उन लोगों ने संविधान बनाया, उसमें संविधान में प्रावधान किया आरक्षण का। जो लोग दबे कुचले समाज के वंचित लोग जातियां थी उनको आरक्षण मिला हुआ है और इसका समाजवादी पार्टी आरक्षण है और आरक्षण लागू रहेगा। समाजवादी पार्टी इसके साथ खड़ी है। जगदीश जी, जब आप इतना जिक्र कर रहे हैं बाबा अम्बेडकर का, तो एक बात जो उन्होंने कही थी रिजर्वेशन के टाइम पे ही, वो मैं एक बार याद दिला दूं सभी को। उन्होंने कहा था अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या ये बात याद नहीं रखती? ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा ले लिया और जो कड़वा कड़वा थू थू कर दिया। अब जब उनके पूरे मूल्य फॉलो कर रहे हैं तो पूरे ही करिए ना। और जब आरक्षण लाया गया था इस मंशा से लाया गया था कि कुछ दशकों तक ही चलेगा, हालात जब सुधरेंगे तो इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन हटाने के बजाय ये तो एक वोट बैंक बन गया लोगों का। अब ये क्या बना है क्या नहीं बना, लेकिन जो व्यवस्था लागू है उनकी सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को देख करके सामाजिक और क्या कहते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। उसी संविधान के तहत ये व्यवस्था लागू है और ये लागू रहेगी। यानी आप कह रहे हैं इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है कुंवर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, आपसे मैं जवाब लूंगी। और मेरा एक बात जो मुझे पर्सनल भी लगती है काफी, कि जो बार बार कही जाती है कि दबे कुचले वर्ग के लोगों को जो है आरक्षण के जरिए लाभ दिया जाएगा, लेकिन क्या इस आरक्षण का मिसयूज नहीं हो रहा है? जो असल में दबे हुए लोग हैं वो गांव में रह जाते, लेकिन शहर में जिन लोगों को पहले ही इतना एम्पावरमेंट मिल चुकी है उनको अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसका पूरा मोटिव ही खत्म हो जाता है ना। कौर जी। निशु शर्मा जी, बिल्कुल। हालांकि आपने मेरी आधी बात तो आपने खुद ने कह दी। बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार जो ये समाजवादी पार्टी और अन्य दूसरी पार्टियां जो नाम लेती हैं, ये आरक्षण 10 सालों के लिए कहा था। और दूसरा, इस बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन, जैसे कि आपने कहा कि आरक्षण रूप से जो पिछले वर्ग है अगर उसको जब सहूलियत मिल जाएगी उसके बाद ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण खत्म नहीं हुआ आज तक। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जो है सात स्टेडियम में हम अपना महापंचायत कर रहे हैं और उसमें बता दें आपको निशु शर्मा जी कि उसके अंदर दलित समाज से भी लोग आ रहे हैं। और दलित समाज से लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज जो आरक्षण जो मिल रहा है, जिसका बेटा आज आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, जिसने आरक्षण का फायदा उठा लिया, उसी का परिवार आरक्षण लेता हुआ आ रहा है। देखिए, हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारी बड़ी सिंपल और छोटी सी मांग है। आरक्षण जो है आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उसको मिलना चाहिए, पहला। दूसरा, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, जो अनाथ है। तीसरा, हमारे आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो विकलांग है।
चौथा, आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिस देश के अंदर जिस शहीदों ने जिसके माता पिता ने जो शहीद हो गए देश के अंदर, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज जो आरक्षण रूपी जो है ये है कि आज देश कहां पे जा रहा है, देश पीछे जाता हुआ जा रहा है, आज आगे नहीं बढ़ रहा है। आज इस आरक्षण ने देश को कई सालों पीछे कर दिया, क्योंकि जो बच्चे आज जो 80% 90% जो लेके मार्क्स आते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन 30-40% वालों को एडमिशन मिल जाता है। आज मैं ये कहता हूं कि जितने भी राजनीतिक जो नेता हैं, मेरा एम्स के अंदर है, चाहे कहीं पे भी सरकारी जो जॉब पे है, जो आरक्षण से जो डॉक्टर बने, मैं ये कहता हूँ राजनीतिक जो नेता हैं, क्या आरक्षण से जो डॉक्टर बने उनसे अपना इलाज करवाते हैं? नहीं करवाएंगे। और ऐसे बहुत से सामने बातें भी आई हैं, जिन नेताओं को ये पता चला कि उनको ऑपरेशन होना है या कुछ इस तरह से बीमारियों को इलाज होना है, उन्होंने वाले डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराया। तो मेरा कहने का मतलब यह आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी इतनी तो मांग है। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि भाई आरक्षण जो है आप दलितों को मत दीजिए, बिल्कुल होना चाहिए, दलितों को भी होना चाहिए, सवर्ण को भी होना चाहिए। सवर्ण ने क्या बुरा कर दिया है क्या? आज क्या सवर्ण सभी अमीर है के पास सक्षम? अरे तो सक्षम नहीं है ना। तो हमें आरक्षण है वो आर्थिक रूप से उसको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। हमारा सिर्फ इतनी सी मांग है। यानी आप चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है, ठीक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ना कि जातिगत आधार पर। मैं जगदीश जी आपके पास ही आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हालांकि ये बहुत विवादित बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी विवाद हुआ था कि आरक्षण अगर दिया जा रहा है तो जो भी जिस वर्ग का है वो अपने वर्ग के डॉक्टर से इलाज करा ले, ये बात निकलकर सामने आई। हालांकि काफी विवादित अपने आप में टिप्पणी रही, लेकिन मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, जब ये सच्चाई है, हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन ठीक है, ये सच्चाई है। जगदीश जी एक बात बताइए, जब 2 बच्चे पास होते हैं, एक बच्चा 95% लाकर पास हो जाता है और एक बच्चा 55% लाकर जो है पास हो जाता है, आप बाकी सेक्टर्स में आरक्षण छोड़ दीजिए, डॉक्टर एक बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव कहें कि सेक्टर है, अगर वहां पर 55% वाला बच्चा इलाज करेगा तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? बताइए। ऐसे वर्गों में आप दीजिए जहां आपको आरक्षण दे, लेकिन इतने ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में आरक्षण देना आपको नहीं लगता रिस्की है? नहीं निशु जी, इसमें तो संविधान में संविधान का रुक जाइए, संविधान को आधार मत बनाइए, आप आज की बात करिए ना, आप बी प्रैक्टिकल सर, आप संविधान को बार बार ढाल लेकर उसे कवच बनाकर आप प्लीज उसको डिफेंड मत नहीं है। कहीं पे निश्चित जी बिल्कुल गलत है, जगदीश जी गलत बोल रहे हैं। संविधान के अंदर कहीं नहीं है। ये वोट बैंक को अपनाने के लिए, जो वोट बैंक रिझाने के लिए, दलितों को रिझाने के लिए ये आरक्षण आज तक नहीं खत्म हुआ है। ठीक है जगदीश जी, आप संविधान को परे रख दीजिए, मैं आपसे प्रैक्टिकलिटी मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी करिए। बोलिए। कहना ये चाह रहा हूं कि संविधान का जो निशु जी आपने बात कही, संविधान का आर्टिकल 340 कहता है कि आरक्षण उस सीमा तक होना चाहिए जिससे कि जिस जॉब को लेने जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव न पड़े। जहां पे बौद्धिक क्षमता की बात है वहां पे उसकी बौद्धिक, जैसे डॉक्टर है, इनकी जहां बौद्धिक उपयोग की बात है वहां पे उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रभाव ना पड़े। तो ये तो सोचना चाहिए लोग, ये तो सोच करके आपको पॉलिसी तय करना पड़ेगा ना आरक्षण के लिए। हाँ, तो आप ये सुझाव क्यों नहीं देते? आप सीधे सीधे अब ये वो आरक्षण था है और रहेगा, तो ऐसे में लगता है ना कि आप एक तरफ झुके हुए कि आपको दूसरा पक्ष नजर नहीं आता है। भाई कुंवर दिलीप सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इनकी मांग है, इनकी बात ये महत्वपूर्ण ये है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे करना चाहिए। जो ये आरक्षण की जो व्यवस्था EWS को, जैसे इकोनॉमिक रूप से जो आर्थिक आधार पिछड़े लोग, EWS का जो 10% है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी लगा हुआ है कि उनको भी 10% जो उन लोगों को मिला हुआ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जगदीश जी समझ आप सब रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। समझ मिला क्या? देख आपको रहा है, आपको साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप आंखें मूंद कर उसको देख रहे हैं। हाँ निशु जी बोलिए। निशु जी बात ये है कि जगदीश जी भी जानते, नेता भी जानते हैं कि आरक्षण जो है ये देश को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार है, लेकिन जानते सभी हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इनको सब पार्टियों को पता है कि अगर हम आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे तो राजनीति मजबूरी हो गई है ना सर, राजनीति मजबूरी हो गई है। सिर्फ मजबूरी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी मजबूरी है। अभी सामने, ठीक है, अभी मिश्रा जी बैठे हैं, मिश्रा जी सवर्ण समाज से आते हैं। मैं ये कहूंगा कि पार्टी को अगर हटा दिया जाए, अगर मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता के
हैसियत से ना बैठे और पार्टी के उसको हटा दें, तो गौरव जी भी आप बता देंगे आपको कि उनकी भी पीड़ा है, उनके बच्चों की भी पीड़ा है, उनके समाज की भी पीड़ा है। तो बात यह है कि आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन सभी को होना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, हमने कभी मना नहीं किया आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको मिलना चाहिए। वो चाहे बार बार मैं वही कहता हूं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जाति के आधार पर उसे आरक्षण मिले। अब देखिए, बहुत उम्मीदों से बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, और जैसे कि जगदीश जी ने भी कहा, समझ सब रहे हैं, जानते सब है, लेकिन उसे लागू करने में बहुत हिचकते हैं। और आरक्षण हटाने की बात यहां नहीं की जा रही, किसी का अगर किसी को किसी चीज से फायदा हो रहा है, कोई दबा कुचला है, तो उसका फायदा हो जाए, सब यही चाहते हैं, लेकिन जो असल में दब रहा है उसको उसका फायदा मिले ना। बहुत आस से आपकी तरफ देख रहे हैं बच्चे। नीति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आरक्षण की व्यवस्था एक पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, शोषित समाज को ऊपर लाने की एक व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो वर्तमान स्वरूप है आरक्षण का, वो आंतरिक रूप से भारत को विभाजन करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और इसको परिष्कृत करने के दिशा में सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू की, वो भी पुरानी जो सीटें हैं उसमें से कटौती करके नहीं, बल्कि उन सीटों को 10% और बढ़ा करके इस तरह से ये ईडब्ल्यूएस की आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन अगर आप मुलायम सिंह यादव ने जो आरक्षित समाज है, उनमें अगर एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा मांग उठाई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अगड़ी और पिछड़ी जाति का विभाजन वहां भी देखने में आता है, चाहे वो राजस्थान में मीणा समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यादव समाज हो, या फिर अन्य प्रदेशों में भी आप जाएंगे तो इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये जो एम्बिग्यूटीज हैं आरक्षण की, उसको परिष्कृत करना, उसको दूर करना परम आवश्यक है, और दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए, और पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा हुआ ये विषय है। और जहां तक आरक्षण के संवैधानिक अधिकार की बात है, तो बाबा साहब ने भी 10 वर्ष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी थी, और फिर 10 वर्ष उसको बढ़ाने की व्यवस्था दी गई थी, फिर 10 वर्ष बढ़ा करके 1971 तक किया गया। तो गोलवलकर जी ने इसको एक अंतहीन और एक भारत को कमजोर करने वाली व्यवस्था बनी। और योग्यता की जो समानता होती है, उसके साथ जो राष्ट्र समझौता करता है, वो राष्ट्र का पतन तय है। इसलिए हर समाज से योग्य लोग ऊपर आए, हर जाति से योग्य लोग ऊपर आए, वहां तक पहुंचे, ये आवश्यक होना चाहिए। आरक्षण का वही मंतव्य होना चाहिए, और उसी दिशा में हमारी सरकार भी काम करेगी। बिल्कुल। कुंवर जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? कुंवर दिलीप जी, चलिए, शायद उनसे जो है कनेक्शन टूटेगा, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जगदीश जी, अब देखिए, सरकार जब अपना रुख साफ कर देती है, और आप भी, मुझे लगता है, जो कि आपने पहले बात कही, उससे नजर आता है कि आपको चीजें नजर आ रही हैं, तो क्या पक्ष विपक्ष मिलकर छात्रों के उत्थान के लिए रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, रादर देन कि आप उन पर पलटवार करें कि आप आरक्षण विरोधी, आप आरक्षण विरोधी। अब आपके आरक्षण के चक्कर में कोई ऐसा बच्चा जो कि योग्य है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के आधार पर जॉब नहीं मिलती है, और कुछ ऐसे कहें कि जो सवर्ण वर्ग के भी हैं, उनके साथ अन्याय हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीति को बुलाकर एक बार को आप दोनों साथ आके रिफॉर्म्स ले आए? देखिए, ऐसा है निशु जी, आरक्षण की लुटेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आरक्षण जो दलितों और पिछड़ों का था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करीब जितनी वैकेंसी आई, उनमें 14,000 हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अभी क्या कहते हैं 20 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आप सभी पत्रकारों को उन्होंने दिया था एक बाकायदे बुकलेट बनवा करके, और उन्होंने बताया था किस तरह से जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14,000 जो पिछड़ों और दलितों की आरक्षण में का हक था, 14,000 नौकर पदों का, वो छीन लिया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी कतई जो है दलितों और पिछड़ों की विरोधी सरकार है। इनको जो है ये तो आरक्षण लूट रहे हैं, भगवान राम का मंदिर लूट रहे हैं, केवल लुटाई का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ऊपर से बच्चों को, अभी ब्रजेश पाठक जी ने जो किया है, बच्चों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं, कि जिससे कि समाज के वर्गों में एक खाई पैदा हो,
और लोगों में जैसे कि धर्म के नाम पर अभी तक भारतीय जनता बांटती रही है, अब जो है जात के नाम में भी बांटने की एक बार कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कुत्सित मानसिकता रखती है, इससे समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इनके किसी आरक्षण को इनको कहीं पे इनको चोट नहीं मारने देगी। ठीक है, मैं दलीप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गौरव जी आपके पास आ रही हूँ। गौरव जी आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं दलीप जी। नीतू जी देखिए, जगदीश जी समाजवादी पार्टी के बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, विषयों को समझते हैं और ईमानदारी से चीजों को स्वीकार भी करते हैं। और मुझे लगता है मेरी इन बातों को भी स्वीकार करना चाहिए उनको कि जब इनकी सरकार 2012 से 2017 चली तो एक जाति विशेष की जनगणना कराई गई, सभी विभागों को लगाकर एक जाति विशेष की जनगणना कराई गई और किस किस तरीके से पुलिस में, शिक्षा विभाग में, सभी विभागों में उस जाति के विशेष लोगों को नौकरी दिया जाए, उसका एक तरफा एकमेव प्रयास किया गया और दिया भी गया जम करके, जहां 87 में से 57 एसडीएम एक जाति से बना दिए गए। तो आरक्षण का खुला नंगा तांडव लूट तो समाजवादी पार्टी ने किया, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज वो ये बताइए, एक बात बताइए, जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि किस तरह से इन्होंने एक सारी जातियों का, चाहे वो पिछड़े, अति पिछड़े हों, दलित हों, SC ST हों, सबका हक खाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। सिर्फ एक जाति विशेष के लिए। तो इस तरह की बात करना उचित नहीं है। दलीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब सरकार आपको आश्वासन जरूर दे रही है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन कितना भरोसा आपको, कितना एतबार कि आपकी बातें सच में सुनी जाएंगी और रिफॉर्म्स आएंगे? निशु जी, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। ये भी जो आज जो कल जो है कहा गया, वो भी इस पाठक जी की तरफ से वो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सवर्ण समाज जो है वो इकट्ठा हो गया है और बीजेपी जो है, बीजेपी का समर्थन करने वाले जो बीजेपी आज देश के अंदर है, सभी राज्यों में जो पार्टी आज राज कर रही है, देश के अंदर राज कर रही है, वो सवर्ण समाज का बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। और सवर्ण समाज को बीजेपी ने ये सोच लिया है कि भाई इनको तो चाहे आप रिझाने के लिए कुछ भी करो ना करो, ये तो हमारे रहेंगे, आप रिझाओ, मुसलमानों को रिझाओ, आप दलितों को रिझाओ। तो इन्होंने ये सब आरक्षण आज तक ये चलता है, लेकिन वो अब जो है आगे सवर्ण जो है ये फैसला लेगा कि अगर बीजेपी ने अगर आरक्षण वापस नहीं लिया और अगर ये जो यूजीसी कानून और ये आरक्षण जो है दोनों वापस नहीं लिए, तो आगे चल के बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और आने वाले यूपी चुनाव जो है, क्योंकि जल्दी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर आपको पता चलेगा कि सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी का विरोध करेगा। और सवर्ण समाज अगर कहीं बीजेपी ऐसा ना कार्य कर दे कि कहीं सवर्ण समाज की एक पार्टी कल को एक खड़ी हो जाए और फिर ये दोनों के दोनों कांग्रेस और बीजेपी हाथ धोते रह जाएं, तो मेरा कहना है हमारी कुछ मांग नहीं है। देखिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमारे तो सिर्फ एक ये है, हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य जो है उसको खराब नहीं करना चाहते। यूजीसी कानून जैसा काला कानून और ये जो आरक्षण जैसा जो है आज जो है देश के लिए बहुत बड़ी एक विडंबना है, जो इससे देश से निकलना चाहिए और बच्चों का भविष्य इससे सुधरेगा, इससे और भेदभाव भी खत्म होगा। दूसरा निशु जी आपको और बता दूं, इससे भेदभाव भी खत्म होगा क्योंकि आज जो आरक्षण जो दिया जाता है इसमें आपसे जो छात्र होते हैं उनमें भेदभाव हो जाता है कि भाई मेरे नंबर ज्यादा आए और दूसरा जिसके जो दलित समाज से है, दूसरे समाज से उसके नंबर कम आने के बाद उसकी नौकरी लगी, तो आपस में भेदभाव बनता है। तो इसलिए सरकार को ये सोच विचार करना चाहिए और इनको खत्म करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ठीक है, जगदीश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। 30 सेकंड सर आपके पास। मैं कहना चाह रहा था कि जो प्रमोशन पे आरक्षण की बात कही, जो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, तो उसका जो है पिछड़ों और उसका जो है एक बार आरक्षण जिसको मिल जाए उसको बार बार उसी वो करने के लिए इसलिए समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी ने किया था और उसका सारे वर्गों को लाभ मिला था। और उससे एक जो साथ में नौकरी करने वाले हैं उनका जो मेंटल उनको जो है थोड़ी राहत मिली, उनको जो है ये जगदीश जी आपके इसी कारण से है यूपी के अंदर से सरकार चलेगी। 10 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है और आगे भी उम्मीद मत करिएगा। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोक रहे, समय हमें इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी जुड़े इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की सियासत जो है गरमाई हुई है और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि छात्रों की ओर से जो मांग उठाई जा रही है, आश्वासन सरकार जरूर दे रही है, लेकिन कितना कारगर आश्वासन होगा या कितनी मांगे बच्चों की मानी जाती है आरक्षण को लेकर, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।
भैया